नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानेंगे। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है टू हेडेड बर्ड, यानी टू हेडेड मीन्स होता है दो सिर वाली चिड़िया। टू हेडेड यानी दो सिर वाली, बर्ड मीन्स चिड़िया, दो सिर वाली चिड़िया। वंस अपॉन ए टाइम ए स्ट्रेंज बर्ड लिव्ड बाय द साइड ऑफ ए रिवर। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, यानी एक बार की बात है। ये स्ट्रेंज बर्ड यानी एक अजीब चिड़िया, यानी स्ट्रेंज यानी जिसके दो सिर होंगे वे अजीब तो होगी, तो इसलिए उसका यहाँ पे कहा गया है स्ट्रेंज मीन्स अजीब है। अजीब स्ट्रेंज बर्ड यानी अजीब चिड़िया लिव्ड मीन्स रहती थी। बाय द साइड यानी साइड मीन्स बगल में, ऑफ ए रिवर यानी एक नदी के, यानी एक अजीब चिड़िया एक नदी के बगल में रहती थी। हिज नेम वाज परुंदम। हिज नेम यानी उसका नाम, हिज नेम यानी उसका नाम, वाज मीन्स था परुंदुम, उसका नाम परुंदम था, उसका नाम परुंदम था, यानी वह जो चिड़िया था उसका नाम परुंदम था। ही हैड टू हेड्स। ही हैड यानी उसके पास थे, टू हेड्स यानी दो सिर थे, यानी उस चिड़िया के दो सिर थे। एंड वन स्टोमच, एंड वन स्टोमच मतलब एक पेट था, यानी दो सिर था और पेट एक ही था। वन स्टोमच मतलब होता है एक पेट, यानी उसका दो सिर था और एक पेट था। फॉर टू हेडेड, टू हेड्स, फॉर टू यानी दो सिर के लिए, यानी दो सिर के लिए। देयर वेयर माउथ वन ऑफ ईच वन। देयर वेयर, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वेयर मीन्स थे, टू माउथ यानी जब दो सिर थे तो दो मुंह थे। वन ऑफ, वन फॉर ईच वन यानी एक एक के लिए उसके पास दो मुंह थे, यानी दो सिर था तो दो मुंह होंगे ही, तो इसीलिए वहाँ पे कहा गया है वन फॉर ईच वन, यानी एक के लिए एक मुंह, यानी एक सिर के लिए एक मुंह था, यानी उसके पास दो सिर था तो दो मुंह था। वन डे द बर्ड वॉज वंडरिंग फ्रॉम हिज फूड। वन डे एक दिन, द बर्ड यानी वही चिड़िया, यानी जिसके दो सिर थे वही चिड़िया। द बर्ड यानी चिड़िया, वाज वंडरिंग यानी घूम रही थी, भटक रही थी, इधर उधर घूम रही थी। फ्रॉम हिज, फॉर हिज फूड यानी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। फॉर हिज फूड यानी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। वंडरिंग में से होता है भटकना या फिर घूमना इधर उधर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही गॉट ए प्रे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय के बाद, जब वह जंगल में इधर उधर घूम रही थी तो एक लंबे समय के बाद, टाइम यानी एक लंबे समय के बाद, ही गॉट यानी वह पा गई, ए प्रे यानी एक शिकार, यानी उसको कुछ खाने को मिल गया। शिकार, प्रे में होता है शिकार। ही गॉट यानी वह पा गई, ए प्रे यानी एक शिकार, यानी बहुत देर भटकने के बाद उसे एक शिकार मिल गया। इट वॉज वेरी हैप्पी यानी वह बहुत खुश हो गई। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हो गई, यानी जब उसको शिकार मिल गया तो वह बहुत खुश हो गई। द फर्स्ट माउथ वाज अबाउट टू ईट द फुली प्रे। द फर्स्ट माउथ यानी पहला मुंह, वाज अबाउट, अबाउट टू का प्रयोग होता है जब कहीं पे वाला वाली का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया द फर्स्ट माउथ वाज अबाउट टू ईट द फुल प्रे। अबाउट टू यानी द फर्स्ट माउथ यानी पहला मुंह, वाज अबाउट टू ईट यानी खाने वाला था, ईट मीन्स खाने वाला, अबाउट टू का मतलब होता है वाला वाली। पहला मुंह खाने वाला था। द फुल प्रे यानी पूरा शिकार, यानी पूरा भोजन जो पहला मुंह था वह खाने वाला था। सेकंड माउथ स्टॉप द फर्स्ट माउथ। द सेकंड माउथ यानी दूसरे मुंह ने, यानी उस चिड़िया के दो मुंह थे ना, तो पहले मुंह पूरा भोजन खाने वाला था तो दूसरे मुंह ने क्या कहा, द सेकंड माउथ यानी दूसरे मुंह ने, स्टॉप्ड मीन्स रोका, द फर्स्ट माउथ यानी पहले मुंह को, दूसरे मुंह ने पहले मुंह को रोका। एंड डिमांड हाफ ऑफ द प्रे
एंड डिमांड मीन्स मांग की, यानी दूसरे मुंह ने कहा, यानी पहले मुंह को रोकते हुए कहा कि हाफ ऑफ द प्रे, यानी आधा भोजन मुझे दे, यानी आधा शिकार मुझे दे दे। आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग सेड द फर्स्ट माउथ। आई विल नॉट, यानी आई विल नॉट गिव मीन्स नहीं दूंगा, यानी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, यानी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, एनीथिंग माने कुछ, यानी पहला मुंह जो है कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। सेड द फर्स्ट माउथ, यानी पहले मुंह ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। सेड द फर्स्ट माउथ, यानी पहले मुंह ने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा। एंड एट ऑल द प्रे, एंड एट मीन्स खा गया, एट मीन्स खा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। एट मीन्स खा गया, ऑल द प्रे यानी पूरा शिकार, यानी पूरा भोजन वह खा गया। प्रे मीन्स होता है शिकार, वह पूरा शिकार खा गया। द अदर माउथ गॉट एंग्री, यानी अदर मीन्स दूसरा, जो दूसरा मुंह था वह कह रहा था कि मुझे आधा भोजन दे दो, लेकिन उसने पहले मुंह ने नहीं दिया। द अदर माउथ गॉट एंग्री, यानी दूसरा मुंह गुस्सा हो गया। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज यानी बदला लेने के चक्कर में, यानी बदला लेने में। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज मीन्स होता है बदला लेने के चक्कर में, यानी बदला लेने में। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज यानी बदला लेने के चक्कर में। इट डिसाइडेड टू डू एनीथिंग, इट डिसाइडेड यानी उसने निश्चय किया, टू डू यानी कुछ करने का, वन थिंग यानी एक चीज़, उसने एक चीज़ करने का निश्चय किया, यानी उससे बदला लेने के लिए उसने एक चीज़ करने का निश्चय किया। इट सर्च एंड गल्प द पॉइजन इट फाउंड, इट सर्च यानी उसने खोजा, एंड गल्प्ड और निगल गया, द पॉइजन, गल्प्ड मीन्स निगल गया, द पॉइजन यानी जहर को, उसने मतलब खोजा, एंड निगल गया द पॉइजन यानी जहर को, इट फाउंड यानी जो उसने पाया, यानी उसने जहर को खोज लिया, यानी जहर ढूंढ लिया और उसको निगल गया यानी खा गया। इट फाउंड यानी जो उसने पाया उसको निगल गया। अब आगे देखिएगा क्या होगा। दाउ द माउथ आर टू द स्टमच इज ओनली वन, दाउ यद्यपि मतलब यद्यपि माउथ आर टू यानी मुंह दो थे, यानी मुंह दो हैं, द स्टमच इज ओनली यानी मुंह दो थे लेकिन पेट एक ही था, मतलब मुंह दो थे और पेट एक ही था। ओनली वन यानी केवल एक ही था। द सेम स्टमच यानी एक ही पेट होने के नाते एक ही पेट था। इजंट इट मतलब होता है ना, यानी एक ही पेट है ना, यानी एक ही पेट मतलब उस चिड़िया के जो है एक ही पेट था और मुंह दो थे। तो पहले मुंह ने मतलब सारा भोजन खा लिया और दूसरे मुंह ने क्या खाया, जहर खा लिया। सो द पॉइजन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, सो यानी इसलिए द पॉइजन यानी जहर, स्प्रेड यानी फैल गया, ऑल ओवर द बॉडी यानी पूरे शरीर में, इसलिए पूरा जहर शरीर में फैल गया, यानी पेट में दूसरे मुंह से जहर चला गया और पहले मुंह से पूरा भोजन गया था, तो दूसरा मुंह से जो जहर गया वह पूरे शरीर में फैल गया। ओवर द बॉडी यानी पूरे शरीर में। द स्ट्रेंज बर्ड डाइड, द स्ट्रेंज बर्ड यानी अजीब पक्षी वह जो है मर गई, अजीब पक्षी जो है मर गई। सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसीलिए यूनिटी माने एकता, इज स्ट्रेंथ यानी शक्ति है, यानी एकता में शक्ति है, यानी अगर दोनों लोग आपस में बांट लिए होते तो वह दूसरा मुंह जो है मतलब जहर को नहीं खाता तो वह पक्षी जीवित रहती, तो लेकिन वे दोनों मतलब एकता नहीं की, इसलिए उस पक्षी की जो है मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।